राम राम राम। हरे। सो हम लोग किष्किंधा कांड में थे। और हम लोग ने नाइन्थ और टेंथ चैप्टर किया था लास्ट टाइम डिस्कस, जहाँ पे वाली का मायावी राक्षस के साथ जो युद्ध था, वो उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो कैसे उसने ललकारा, बाद में दोनों भाई जब गए तो वो एक गुफे में चला गया था, वहां पे छुप गया था। और बाद में वाली अंदर गया और उसने सुग्रीव को कहा कि बाहर रुकने के लिए, ताकि अगर छेद से वो बाहर आता है तो उसको पकड़ के मार सकते करके। तो लेकिन काफी समय हुआ, 1 साल हुआ, जो बाद में सुग्रीव बताता है कि 1 साल तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद भी अ, वाली वहां पे वाली आया नहीं था। तो उसे बाद में उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज आई, वॉर क्राई जैसा, रादर देन पेन। तो उसे लगा शायद राक्षस जीता रहेगा और वाली का आवाज आया नहीं, क्योंकि यूजुअली एक वॉरियर जब फाइट करता है तो उसका आवाज आता है, राइट, जोर से वॉर क्राई करते हैं, जीतने के बाद एक वॉर क्राई देते वो लोग। तो वाली का है ना, तो उसे डर लगा और खून बहने लगा था। तो उन्हें उन्हें लगा कि शायद सुग्रीव को लगा कि शायद वाली को मार दिया राक्षस ने। तो वापस बाहर आके वो कहीं किष्किंधा को नष्ट ना करे, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ ऐसा पत्थर उधर सामने रख दिया और बंद कर दिया पैसेज। 1 साल रुकने का। तो वापस जब वो गया अपने यहाँ पे, तो सारे मंत्रियों ने, प्रजा ने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम अभी राजा बनो, कोई राजा चाहिए, कि वो बहुत वल्नरेबल होता है विदाउट राजा। एक लीडर चाहिए रहता है। तो उस बीच बाद में कुछ दिनों बाद, महीनों बाद में वाली बाहर आया। और वाली को काफी बुरा, वो गुस्से में था। उसे लगा शायद सुग्रीव ने उसे दगा दिया। वो रुका नहीं, बाहर पत्थर से रास्ता ब्लॉक कर दिया उसको बाहर आने का। और बाद में उन्होंने सेनापतियों को सबको जेल में डाला जिन्होंने सपोर्ट किया था, सारे मंत्रियों को वगैरह। तो वो काफी गुस्से में था और सुग्रीव ने काफी उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि वापस ले लो अपना राज्य, मैंने सिर्फ टेम्पररी आप नहीं थे करके जो मुझे मैसेज मिला था, वो मैसेज के बेसिस पे मैंने ऐड किया। लेकिन वो गुस्से में था, तो वो सुग्रीव का कुछ भी जस्टिफिकेशन सुनने के लिए रेडी नहीं था। अ, ये हमारे साथ भी हो रहा है, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम सामने वाले का भी एम्पैथिक नहीं रहते, हम उनका सिचुएशन हम लोग समझते नहीं, तो हम उस तरह से गुस्से में आ जाते हैं। सो दैट वाज द ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम। और बाद में राम जी जो है वो सुग्रीव को और सुग्रीव की पत्नी को वो उसके उनके पास ही रखते हैं, उनको छोड़ते हैं, सिर्फ वाली को सुग्रीव को भगा देते वाली। तो इसलिए सुग्रीव भी उदास हो, तो राम उनको थोड़ा सा ये करते हैं, संभाल लेते हैं उनको, ठीक है करके। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कैसे दोनों भाइयों में किस तरह के अंतर था, और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। इस सिचुएशन से कैसे सुग्रीव हनुमान के साथ उनका सपोर्टर सिचुएशन ने उसको हम्बल कर दिया था, वो सन गॉड का पुत्र था। तो इसलिए उनमें वो स्पार्क था। एंड वो काफी सिंपल थे सुग्रीव। वाली ऑन द अदर साइड वो बॉसिज्म करते थे, और उनमें खुद को एंजॉय करने का उनमें ये था। प्लस जो प्राइड था कि मेरा जो पावर का उनको प्राइड था, उसकी वजह से उनको कर्ज भी मिला था, एक सेंट का कर्ज मिला, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो इस तरह से दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अभी 11 चैप्टर में। वहां जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। वानरस, वानर का मतलब होता है, वानर मतलब तुम सच में नर हो क्या, क्या तुम नर हो क्या, आर यू ह्यूमन। तो ये होता है वानर। तो वहां पे अ, ऐसा वानर क्यों कहा जाता है उनको। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें ये पूरे स्पेक्ट्रम हम लोग जो मंकीज के साथ डील कर रहे हैं पूरे इसमें, दो एक्सट्रीम वेक्टर्स है, एक स्पेक्ट्रम है, एक तो वाली, ठीक है। वाली का क्या है, उसके अंदर क्या आता है, मतलब क्लास वाली के यहाँ पे किष्किंधा में जो बंदर है, वो सारे बंदरों में ये 4 क्वालिटीज है जो अभी हम लोग बात करेंगे। और ये क्वालिटीज क्यों आया है, क्योंकि ये उनके लीडर में है, जो करंट लीडर कौन है उनका, वाली। एक है साभरिया, ठीक है। साभर्य मतलब जहाँ पे काफी सारे जो मर्द है एक स्त्री को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, दैट इज साभर्य।
बाद में अभर्य, अभर्य मतलब एक मनुष्य दूसरे किसी के पत्नी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वो अभर्य। बाद में लुप्त, लुप्त मतलब जहाँ पे अ, आपका जो डिजायर है, वुमन एंजॉय करने का डिजायर है, वो इन कंट्रोल है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो काफी ग्रीड है। बाद में है विप्रयुक्त, विप्रयुक्त मतलब दूसरों को अपने घर से बाहर निकालना और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी पत्नी को कब्जा करना। सो ये क्वालिटीज उन सारे बंदरों में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका लीडर वैसा था। ठीक है, साबर्य, आभर्य, लुप्त, विप्रयुक्त। विप्रयुक्त तो वाली में हम लोग देखा था पास्ट टाइम में, जो वाली ने किया था बलि के साथ, सॉरी सुग्रीव के साथ। दूसरे एक्सट्रीम एंड पे थे हनुमान जी। तो वो कैसे थे? हाईली रिलायबल थे, हाईली कल्चर्ड थे, हाईली सेंसिटिव थे, हाईली फेथफुल थे, बराबर। तो उन्होंने राम जी के सामने, राम जी ने भी क्या बताया कि ये व्यक्ति जो है वो साधारण साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा है, ये वानर, ये जो बंदर रूपी इंसान है वो साधारण नहीं लग रहा है। उनके उनके उच्चार से में ही ऐसा लग रहा है कि उसने वेदों का पूरा पाठ किया था, प्रॉपर मीटर्ड में था उनका साउंड, और काफी सेंसिबली बात करते, सेंसिटिव थे चीजों को, और काफी फेथफुल से। सुग्रीव को जब निकाला, काफी लोग वहां पे रुके थे, लेकिन हनुमान और बाकी जो तीन थे वानर, वो सुग्रीव के साथ आ गए थे बाहर। और उनके गुरु ने, जब वो भी एक सुग्रीव से बड़े पोजीशन में थे, हनुमान जी एक दूसरे राज्य के वो होने वाले प्रिंस थे। तो क्योंकि सूर्यदेव ने उनको रिक्वेस्ट किया गुरु दक्षिणा में, तो वो उन्होंने वहां पे भी फेथफुल दिखा। राम जी के साथ उन्हें फेथफुलनेस दिखा, तो उन्हें उन्हें पैसों के लिए ग्रीड नहीं था, उन्हें किसी चीज का ये नहीं था, और स्त्रियों से तो दूरी थे। वी नो दैट, राइट? ही वॉज ए ब्रह्मचारी। तो एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में हनुमान जी है, और उसके दूसरे नेगेटिव एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में वाली था। और इन दोनों के बीच में सुग्रीव था। तो जैसे वो उसका कंपनी वैसे वो करता था। तो जैसे वाली कैसा रहता था, वो वाली जैसे बन गया था। भले वो थोड़ा सा वो हिचकिचा था, जब उसने मायावी ने, राक्षस ने ललकारा था, तो उसने रोकने का प्रयास किया था वाली को, लेकिन वाली चला गया तो वो भी उसके साथ चला गया। तो उस तरीके से। और जब हनुमान जी के साथ है तो वो काफी कंपोज्ड है, भले वो उनमें भय है, फिर भी वो कंपोज्ड है। जिस तरह से वो राम जी से बात करते, राम जी को समझाते हैं, वो कंपोज्ड है। तो उस तरीके से, जिस कल्चर में वो जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, उस व्यक्ति के भाव वो ले लेते हैं। अगर राक्षस के साथ रहते हैं तो वो बंदर जैसा रूप ले लेते हैं। और जब वो हनुमान या ऐसे मनुष्य जैसे ये करते क्वालिटीज दिखाते, आइडियल मनुष्य से, तब वो मनुष्य जैसे दिखाई देते। तो बंदर है क्या मनुष्य है, आर यू ह्यूमन, वा नरस। तो उस तरीके से वो उनको वानर कहा जाता है। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एक वैष्णव ने रेज किया था, जो वैष्णव ने मेंशन किया था। सो इसलिए हम लोग डिस्कस करते कि किस तरह से वानर क्यों उन्हें कहा जाता था, और क्या स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं किष्किंधा में। तो अपने पास्ट टाइम में वापस आते हैं। तो सुग्रीव ने जा, तो वो अभी राम जी की जो शक्तियां थे उनको तो वो प्रेस करते हैं कि आपके जो बाण हैं उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते, जो तीर है, और एक बार रिलीज कर दिया तो शत्रुओं को मार डालेगा। जैसे जैसे सूर्य, जब सारे युग जब खत्म हो जाएंगे तो सारे सूर्य का जो तेज है इतना तेज हो जाएगा, उनकी जो रोशनी, उनकी जो उष्णता है, ये सारी जो दुनिया वो जल जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन उन्होंने लेकिन बोला, लेकिन मतलब बट बोलते ना, मतलब कुछ तो है, ठीक है, यू हैव दिस पावर्स, तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मतलब क्या, कुछ तो डाउट है मेरे मन में फिर भी। तो वो बोलते हैं कि फिर भी मुझे एक डाउट है कि वाली की जो शक्तियां है, जो उन्होंने पास्ट में जो किया था, वो समझना काफी मतलब उससे मुझे डर लग रहा है, कि उसका मुझे डर है करके। वो उनका जो सुग्रीव का जो शक्तियां के उनके बारे में बताते कि कैसे वो हर एक दिन उनकी शक्तियां कैसे प्रदर्शन करते थे। जब ब्रह्म मुहूर्त होता था, तब वो समुंदर पार करके वो वेस्ट से ईस्ट में जाते, ठीक है, पश्चिम से पूरब में जाते थे। और वहां पे प्रेयर करके वहां से वो दक्षिण में जाते थे, दक्षिण से करके वहां से छलांग मार के वो उत्तर में आते, उत्तर से वापस वो आके अपने स्थान घर पे आ जाते थे।
और वो जो बड़े बड़े पहाड़ है वो आसानी से वो चढ़ के भाग भाग के चढ़ जाते थे और उनको उखाड़ के फेंक सकते थे वो। तो इस तरीके से उनकी वो शक्तियां हैं। तो उन्होंने ये समझाने के लिए उन्होंने दुंदुभी का एग्जाम्पल दिया। तो दुंदुभी करके काफी बड़ा राक्षस था। और दुंदुभी ने क्या किया, उनके जो शक्तियां थी वो राक्षस के पास वो 1000 हाथियों की तरह थी। मतलब जो दुबले पतला प्रॉपर जो जंगली हाथी रहते वैसे उनमें शक्तियां थी। और उस वक्त जो हाथियां थी, कहा जाता है कि उन उन हाथियों में अभी के हाथियों से भी ज्यादा शक्तियां थी। जो द्वापर युग में, त्रेता युग में जो हाथियां थी, दे वर इवन मोर पावरफुल। तो तो उस तरीके से उनके उनमें वो शक्तियां थी उस राक्षस में। और वो जो था दुंदुभी क्या था उसे, कभी कभार क्या होता है वो जब ईगो आ जाता है पावर का, उन्हें लगता है किसको चैलेंज करूं मैं खुद का, और जो पावर है प्रोग्रेस कैसे दिखाऊं करके। तो वो अपना पावर प्रदर्शन करने के लिए वो निकल पड़ा, वो सबको चैलेंज करना पड़ा। तो पहले उसने ओशन, समुद्र के पास गया, उसको चैलेंज किया कि भाई मेरे साथ लड़ो। देवताओं को चैलेंज करने लगा। तो समुद्र जो देवता थे उन्होंने बोला कि भाई मेरी क्या होगा, मतलब मैं कौन हूँ। तुम एक काम करो, जो पर्वत जो है एकदम स्ट्रांग रहते हो, पर्वत के राजा के पास जाओ, हिमवन के पास जाओ, उनके पास जाओ। तो बोला ठीक है, हिमवन के पास जाता हूँ। तो हिमवन के पास गया। हिमवन बोला इसके मुंह कौन लगे, बोला यार मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मेरे से पावरफुल जो है वो एक वाली है करके। तो उससे किष्किंधा में थे, उसके पास क्यों नहीं जाते। तो वो धुंधुभी बोला ठीक है यार, ऐसा कोई नहीं जो मुझसे यूज कर, ठीक है तुम अगर और एक किसी का, जो मैं उधर भी जाने को रेडी हूँ। और वापस वो गया वाली का किष्किंधा के पास, किष्किंधा में, और वहां पे उनकी युद्ध हो गई। वाली और धुंधुकी दोनों के बीच में युद्ध हो गई। तो वो कैसा करता है, वाली को पहले वो टॉन्ट मारता है, उसे कंट्रोल, उसे युद्ध के लिए उनको चैलेंज करता है। और क्षत्रियों में जब चैलेंज किया जाता है तब चैलेंज लेना एक क्षत्रिय कोड है बेसिकली वो। जैसे युधिष्ठिर महाराज को, उनको उनको जुआ खेलने का कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं था, वो जुआ नहीं खेलते थे। लेकिन उन्हें चैलेंज किया गया था, पहले उन्होंने पोलाइटली वो चैलेंज डिक्लाइन करने का ट्राई किया, बट उन्हें क्षत्रिय के लेवल पे उनको चैलेंज किया गया वापस। और एज क्षत्रिय उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो राज्य भी बांटना था। अगर ये व्यक्ति चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, ये कौन सा राजा है करके। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे, तो उन्होंने कर लिया था। वो हार गए थे और बाद में सब खो दिया था। वापस जब गए तो उनको वापस दिया गया था। जब भीष्म देव और बाकी लोगों ने इंटरफियर किया तो धृतराष्ट्र ने बोला वापस दे दो करके फेयर ने। तो वापस जा रहे थे, वापस उनको भेजा कि वापस, बोला कि नहीं अभी हम लोग फेयर गेम खेलेंगे, लेकिन ये होना जरूरी है करके, उससे पता चलेगा। तो दुर्योधन ने बोला तो युधिष्ठिर क्या बोलेगा, तो वापस उनको आदेश से वापस बुलाया गया। और उनको पता था युधिष्ठिर महाराज को वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय को चैलेंज किया गया था इसलिए वापस वो उनको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। वो क्षत्रिय कोड है जो वहां पे उस वक्त के क्षत्रियों के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्षत्रिय कोड फॉलो करना। रेयर सिचुएशन में ही वो ब्रेक किया जाता था, अरनेस उसको ब्रेक नहीं किया जाता। अभी ऐसे कोड्स नहीं है, अभी वो कोड होता है जैसे शाम को जो वो लोग युद्ध करते थे, शाम को वो वापस जाते थे, अंधेरा होता था तभी। और छुपके से एक दूसरे को नहीं मारना है, दैट वाज द क्षत्रिय कोड। और देवर कूल, मतलब वो दुर्योधन को मिलने गए थे तो देवर कूल, उन्होंने बात किया था, भीष्म भीष्म के साथ बात किया था। तो ये सारे वो सारे चीजें, वो जैसे युद्ध करते थे लेकिन शाम को देवर गुड, अपने अपने टेंट में वो लोग रहते थे, दैट इज द क्षत्रिय गुड। एक बार युद्ध स्टार्ट हो जाए उसके बाद पार्टी चेंज नहीं करना है। तो युद्ध स्टार्ट होने से पहले बताया गया था कि जिसको चेंज करना है पार्टी अभी करो करके। तो मुझे याद नहीं किसने, लेकिन एक व्यक्ति दुर्योधन के साइड से इनके साइड पे आ गया था, पांडव के साइड पे। तो उसके बाद किसी को चेंज कर, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्षत्रिय कोड्स थे, काफी सारे क्षत्रिय कोड्स थे। और वो लोग शाम को जब मिलते थे अच्छे से, तो नींद में नहीं मारना है, पीछे एक रथ में दूसरे रथ वाले को, दोनों को रथ मिलना चाहिए। तो ये सारे क्षत्रिय कोड्स थे जो अश्वत्थामा ने किया। ही ब्रोक द क्षत्रिय कोड बिकॉज ही वॉज नॉट ए प्रॉपर क्षत्रिय। तो उस तरीके से होते हैं, एक क्षत्रिय इज डिफाइंड बाय द क्वालिटीज, और वन ऑफ द क्वालिटीज, एक वन ऑफ द क्वालिटीज क्या है, ये सारे रूल्स को फॉलो करना है। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो वाली खुद को क्षत्रिय समझता था, तो उन्होंने वो उनके गले में जो गार्लेंड था वो फेंक के वो युद्ध के लिए चला गया। और उनमें भयंकर युद्ध हो गया दोनों के बीच में।
वो अपने हाथों से और जो मिलता हाथ में पत्थर पेड़ सबसे एक दूसरे को मारने लगे थे। पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने थे। और बाद में वाली जो था उसने दुंदुभी को उसको एम्पावर किया, उसके ऊपर उसको मारा, हार हार गिराया, उसको मार दिया और उसके जो शरीर को जो 8 मीलों दूर तक उनको फेंक दिया। तो तब दुंदुभी का जो खून था वो जो गिरा, अनफॉर्चुनेटली वो मतंग ऋषि के क्षेत्र में गिर गया, जहाँ पे वो बैठे थे। मतंग ऋषि उनका एक क्षेत्र था जहाँ पे वो उनके और उनके जो डिसाइपल्स थे वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, मेडिटेशन वो सब करते थे। तो वहां पे गिर गया और वो वहां पे खून के छींटे उड़ गए। और जो बेसिकली उस जंगल में तो मतलब वहां पे एक डेकोरम उन्होंने ये सेट किया था, कुछ क्लीनलीनेस सेट किया था, खून के छींटे। और खून इज कंसिडर्ड इम्प्योर, जब कोई पूजा पाठ करता है खून इज इम्प्योर। तो इसलिए उनको काफी काफी गुस्सा आ गया। और गुस्से गुस्से ने उन्हें शाप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे वो खून गिरा दिया है, उस इस जंगल के क्षेत्र में उसको आना मना है। और अगर वो आया तो उसे मृत्यु प्राप्त होगी। तो सुग्रीव आगे बताते हैं कि इस शाप की वजह से वाली ऋषि मुख्य जो पहाड़ है जहाँ पे वो पर्वत था वहां पे वो पैर नहीं रख पा रहा है। और इसलिए मैं आराम से यहाँ पे मेरे जो मंत्रियों के साथ यहाँ पे मतलब जो चार उनका जो मंत्री है उनके साथ मैं थोड़ा सा बेझिझक यहाँ पे घूमता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वाली यहाँ पे पैर नहीं रखेगा। तो ये कहानी थी। तो सुग्रीव जो था उन्होंने तो जो वाली था उन्होंने उस ऋषि से उन्होंने काफी प्रयास किया सॉरी करके ये करने के लिए, लेकिन बटंगा ऋषि काफी अड़े थे और उन्होंने बोला कि इसमें मैं ये नहीं कर सकता करके। और इसलिए सारे जो वाली के जो वानर थे वो भी उस जंगल से भाग भाग के बाहर आ गए। तो सुग्रीव अभी उन्होंने बताया, भले उनको पता था कि राम इसने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उनको फिर भी डाउट था क्योंकि उन्होंने राम को एक्चुअल में कुछ करते हुए देखा नहीं। तो सुग्रीव ने राम जी को थोड़ा सा हेजिटेंट होते हुए उन्होंने बोला कि मतलब उन्हें कि राम जी मुझे पता है कि मतलब वहाँ आपकी शक्ति है, लेकिन आपके पास भी शक्तियां हैं, लेकिन अ, वाली जो है वो काफी 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 स्ट्रांग है और उसने काफी ऐसे राक्षसों को मारा है। मैंने सिर्फ एक दुंदुभी का नाम लिया। तो ऐसे काफी सारे राक्षस है, तो इसको हम मतलब देवता भी उसे डिफीट नहीं कर सकते। और हमने रावण का भी कथा सुना था, राइट? रावण रावण जो इतना पावर जिसे देवता डरते थे, वो वाली के सामने उसकी वाली ने क्या हालत थी, पूंछ में पकड़ के बांध के वो भाग कूद रहा था। तो रावण को इंसल्टिंग फील हो गया उनके सामने। तो इसके वजह से मतलब उन्हें वो था, मतलब उन्होंने देखा था वाली के साथ रहे थे, उनको देखा था। तो उन्हें वो कंटेम्पलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वाली से भी कोई पावरफुल हो सकता है क्या करके। वो ऐसा होता है हम लोग किसी एक व्यक्ति के साथ ही रहते हैं जो पावरफुल लगता है हमें, एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है और इसके हमने और कोई व्यक्ति नहीं करके, ऐसे हमें फील होने लगता है, राइट? सो ये ऐसा सिचुएशन में था। तो उसने वो दुंदुपी का जो स्केलेटल रिमेन्स था वहां पे, क्योंकि वो लोग अभी ऋषि भी मुख्य माउंटेन में थे, राइट? तो वहां पे उन्होंने वो स्केलेटन अभी भी था वहां पे पड़ा हुआ। तो उसने राम जी को बोला कि वाली ने इसको मतलब 8 मीलों तक फेंक दिया था। अगर तुम उसको उठा के अगर इस अपने पैरों से अगर तुम इस हड्डियों के जो ये है कंकाल है उनको अगर तुम पैर से अगर सिर्फ 200 200 जो धनुष है उनके डिस्टेंस से भी आप करोगे तो भी मुझे लगेगा कि ठीक है, आप में कुछ स्ट्रेंथ है। तो राम ने हंस स्माइल करते हुए एक्सेप्ट किया, चलिए ठीक है करके। अगर तुम्हें मेरे शक्तियों पे डाउट है तो फिर मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि शायद तुम्हें कुछ डाउट आए नहीं करके उसके आगे। तो राम ने एकदम एफर्टलेसली, एकदम जैसे कोई कुछ प्लास्टिक का पेपर ऐसा पैर से कैसे उठाते कोई, एकदम हल्के इसमें पेपर का टुकड़ा वैसे ही उन्होंने उठाया उनके टो से, और उसको 10 10 धनुष्य नहीं, लेकिन 200 धनुष्य नहीं, लेकिन 10 योजन उड़ा दिया। यहाँ पे तो वाली ने तो 1 योजन उड़ाया था, 8 माइल। यहाँ यहाँ तो 80 मील उसको फेंक दिया।
अभी सुग्रीव काफी इंप्रेस हो गया, लेकिन फिर भी वो स्केप्टिकल था, अभी भी उसको पूरा ये नहीं था। तो बोला कि ठीक है, मतलब दुंदुभी का जो शरीर था एक्चुअली वो, मतलब जब वो जिंदा था तभी फ्लैश था, तभी हैवी था। अभी तो सूख गया है, लाइट है, ये एक्चुअली जो टेस्ट है वो टेस्ट ही गलत है। ये इससे मुझे कन्विंस नहीं हो रहा है, तो आपके शक्तियों को मतलब वाली से बेटर है वो, मुझे कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ मैं करके। तो मैंने बोला, उसने बोला कि जो साला जो पेड़ है वो काफी काफी कड़क रहता है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने, सुग्रीव ने बोला कि मैं और एक सजेशन में और एक चैलेंज रखना चाहता हूं आपके सामने, कि वाली ने एक बार जो किया था वो 7 जो ऐसे पेड़ है साला के, एक धनुष्य से वो 7 पेड़ को आर पार कर दिया था। अगर तुम ऐसे ही कर सकते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि ये तो उस वक्त उसने तो जीवित मांस वाले इंसान को मारा था, ये तो आप कंकाल को फेंक रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से उसने राम जी को मतलब, लेकिन उनको राम जी के लिए रेस्पेक्ट था, तो ऐसे नहीं कि उन्होंने राम जी को चैलेंज करते जा रहा था, जैसे युधिष्ठिर को चैलेंज करा दुर्योधन, ऐसा नहीं चैलेंज हो रहा था। तो उसको ऐसे कि मुझे आपके जो शब्द है, आपके जो शूरता है, उसे पता है आप शूर है, लेकिन जैसे जैसे अग्नि जो है, जो एशेस के नीचे दब जाता है, राइट, हम लोग जो जलाते हैं तो उसके दब जाता है, हम हाथ लगाते हैं तब झटका लग जाता है, हाथ जल जाता है। तो उस तरह से मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आपके वेलर को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे डर को भगाने के लिए कर रहा हूँ। प्लीज इसे मैं समझिए कि मैं आपके अ, आपको आपको डाउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो डर है वो मैं उसको ये वो हावी हो चुका मेरे ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो राम जी स्माइल करते हुए बोलते कि जैसे आपको ठीक लगे, जैसे जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं अपना शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ तुम्हारे लिए। और तो राम जी ने बो ले लिया, और अपने सुग्रीव में जो डर था उसे निकालने के लिए, और उन्होंने जब बो को स्ट्रिंग किया, बांधा, तो जिस तरह से आवाज है ऐसा लगा कि पूरा गड़गड़ हुआ था, जब लाइटनिंग थंडरिंग होता है उस तरह से आवाज है पूरे चारों डायरेक्शन में। और उसने एक बाण जो छोड़ा साला ट्री की तरफ, उस बाण ने उस सारों साला के जो पेड़ थे उनको तो चीड़ फाड़ दिया था। उसके अलावा आगे जो एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर था उसको भी उखाड़ दिया। उसके बाद वो जो पहाड़ को उखाड़ के जब नीचे गया तो जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के अंदर से जाके दूसरे तरफ से, पृथ्वी के दूसरे तरफ से जाके वापस राम के जो बाण रखते हैं उसके अंदर जाके आ गया, लेकिन वो भी इनक्रेडिबल स्पीड में। मतलब वो समझ लीजिए कि अगर जा रहा है और आ रहा है, और ये कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बाण का स्पीड क्या था। उन्होंने पृथ्वी को छेद करके दूसरे साइड से बाहर निकाल के वो वापस राम जी के बाण के इसमें चला गया, क्यूअर में चला गया। और जब सुग्रीव ने देखा, वो बोला कि मतलब उसने दंडवत ही कर दिया राम जी के सामने। उसके उसने पूरा दंडवत करे, उसके जो आभूषण थे सारे जमीन पे थे सुग्रीव के। उसने बोला कि ये तो मतलब ये तो हद पार टाइप्स हो गया। उसने सिर्फ साला पेड़, ये तो 7 साला पेड़ छेद करके, उसके आगे के पहाड़ को छेद करके जमीन में जाके दूसरी साइड से बाहर आके वापस उसके अंदर आ गया। ये मतलब पूरा, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या है करके। तो उसके पूरा दंडवती कर दिया उसने। और उसने उसने उसको समझ गया कि राम जी, जो आप जो है वो देवताओं को मारने की भी काबिल है, इंद्र को भी आप मार सकते हैं। इंद्र जो इतना बड़ा युद्ध युद्ध है, देवताओं का राजा है, उनको भी आप हरा सकते हो इस युद्ध में, आपके धनुष और बाण से। तो जो उस व्यक्ति ने 7 साला जो पेड़ है, पहाड़ है, और पृथ्वी को भी एक सिंगल धनुष से, बाण से उन्होंने छेद दिया, तो उस व्यक्ति का क्या कहना करके। तो ऐसे मित्र को पाके जो इंद्र और वरुण से वरुण जितना कम, उनसे भी ज्यादा है, तो मेरा जो डर था, मेरा जो गम था वो मिट गया कर। तो तो प्लीज मेरी मेरे मित्र मेरे आनंद के लिए, कि तुम जो शत्रु है मेरा वाली, उसका विनाश कर दो करके। तो राम ने उसे उठाया दोनों हाथों से, और उसे गले लगाया, और उसे कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूंगा। तो उसने राम जी ने प्लान बनाया, उसने बताया कि सुग्रीव को बोला कि तुम किष्किंधा की तरफ जाओ और वाली को युद्ध के लिए चैलेंज करो करके।
तो जल्दी से रेडी हो जाओ और हम लोग किष्किंधा तरफ जाएंगे, और तुम्हारे भाई के साथ तुम युद्ध करो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। तो किष्किंधा में गया, और राम लक्ष्मण सुग्रीव ने वहां पे एक घना जंगल के पीछे वो छुपे रहे, और वो वेट करते, राम और लक्ष्मण वहां पे वेट कर रहे कि सुग्रीव जाके वहां पे चैलेंज करेगा वाली को। तो पूरा ऐसा वेस्ट क्लोथ एकदम जो कमर बंद है वो उसको बांध के एकदम जोर से उसने ललकारा युद्ध में वाली को बाहर आ जा करके। तो ये सुन के वाली और गुस्से में आ गया, ये सुग्रीव जो है वो मेरे सामने बच्चा, वो मेरे मुझे कैसे युद्ध के लिए ललकार रहा है करके। तो वो भागा अपने महल से, अपने जो कोर्टयार्ड में था उससे भाग के एकदम स्पीड से आया, और दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, जोर से युद्ध हुआ। और वो युद्ध में दोनों दोनों गुस्से में थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, और जोर जोर से एक दूसरे को मार रहे थे, और हाथों से पैरों से सब चल रहा था। और वहां पे राम जी जो थे वहां पे बाण लेके खड़े थे, धनुष बाण लेके, और वो देख रहे थे। लेकिन क्योंकि दोनों जुड़वा थे, वो दोनों के बीच में अंतर देख नहीं समझ नहीं पा रहे थे। दोनों का ड्रेस, क्योंकि दोनों वाली जो थे उसी राज्य के इसमें से निकल आया था, राइट। तो उनका जो ड्रेस था, आभूषण था, वो सेम सेम लग रहा था, दोनों जैसे, दोनों का सेम था। तो वो कंफ्यूज हो गए थे, ऑर्नामेंट सेम लग रहा था, मूवमेंट सेम लग रहा था, उनका सब आइडेंटिकल लग रहा था, समझ ही नहीं रहा था कि क्या है करके। वो कंफ्यूजन में राम जी ने धनुष्य जो था उन्होंने वो डिस्चार्ज किया नहीं, वो धनुष्य छोड़ा नहीं। तो सुग्रीव जो था वो ऑब्वियसली हमें पता, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वाली ने सुग्रीव को भरपूर भर भर के पीटा, और सुग्रीव को जो पीटा वो पूरे खून में लथपथ हुआ। और तब वो सुग्रीव के पास सुग्रीव वापस ऋषिमुख्य में भाग के चला गया। कैसे तो करके वाली के इसे मार से कैसे तो भाग के वो आ गया। और वाली जो था, क्योंकि नहीं जा सकता था उसमें, तो उन्होंने वहां पे बोल दिया कि अरे तुम भाग चुके करके, तुम डरा डरपोक हो करके। तो वहां पे सुग्रीव काफी गुस्से में था, उसे शर्म आ कि इतना बड़ा चैलेंज किया उसने, वो चैलेंज में था और ऐसा वो भाग के चला गया सुग्रीव, तो ऑब्वियसली उसे बहुत शर्म आने लगा और बड़े गुस्से में था। और जब वहां पे राम और लक्ष्मण आए और हनुमान भी आए, तो वो काफी उदास होके वो नीचे ये करके उसने राम जी को बोला कि आपने तो पावर दिखाया यहाँ पे, और मुझे बोला वाली से युद्ध करो, लेकिन तुमने तो आपने उसे मुझे मारने के लिए कैसे अलाउ भी कैसे किया करके। मुझे लगा कि आप अपना शक्ति का प्रदर्शन आपने जो किया था, आपने भेजा था, लेकिन फिर भी आपने उसे मारने के लिए किस तरह से उसने मुझे पीटा, एकदम बिना करुणा के उसको वो मुझे पीटते ही जा रहा था, धोबी घाट में जो दो तो उस तरह से पीटते जा रहा था वो। आप अगर आप बोलते तो कि आप वाली को नहीं मारोगे, तो मैं कभी ये जगह से निकलता नहीं था, चुपचाप यहाँ पे पड़ा रहता था। तो तुमने आपने ऐसा क्यों किया करके, वाली को क्यों नहीं मारा? तो राम जी ने उनको एक्सप्लेन दिया, राम जी ने बताया कि मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम में और वाली में मुझे कुछ अंतर दिख नहीं रहा था, सब सेम लगा। तुम्हारे जो ऑर्नामेंट सेम थे, आभूषण सब सेम थे, तुम्हारे जो मूवमेंट सेम थे, और तुम दोनों की आवाज भी सेम लग रही थी। तुम दोनों आइडेंटिकल थे। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था तुम्हें मारने का, जस्ट बिकॉज किसी को बांध छोड़ आग बंद करके नहीं मार सकता था। तो और तुमने जो मुझ पे ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट को मैं ये नहीं कर सकता था, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तो इसलिए, और उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को जो अपने प्रोटेक्शन में है उनको मारना वो काफी काफी बड़ा पाप है। और तुम मेरे शरण में आए हो, मैं ऐसे ही कैसे बिना सोचे एक्शन नहीं ले सकता था। तो राम ने सुग्रीव ने कहा कि वापस जाओ और युद्ध करो वाली के साथ, लेकिन इस बार तुम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क एक लेके जाओ, ताकि मुझे समझ में आएगा कि तुम कौन हो करके। तो और एक जब मुझे पता चलेगा तो एक बाण से मैं वाली को मार दूंगा। तो उन्होंने उन्होंने एक गजब पुष्प की करके जो ये है, एक क्रीपर है उसका, वो ये बना उन्होंने, क्या बोलते हैं उसे, गार्लैंड बनाया, और वो गार्लैंड उन्होंने राम ने लक्ष्मण को इंस्ट्रक्ट किया, लक्ष्मण ने वो बना के लाया और वो सुग्रीव को पहना, इट इज ए आइडेंटिफिकेशन कि ये सुग्रीव है करके। तो तो जब इस तरीके से सब हुआ, तो सुग्रीव और राम जी वापस, लक्ष्मण हनुमान सारे लोग वापस किष्किंधा की तरफ चल पड़े। तो इस बार जब जा रहे थे वहां पे उस चैप्टर में, उन्होंने जो
जो उनको दिखा था ऑन द वे, जो सेजेस वगैरह, मतलब उनको कुटीर दिखे थे, उनके बारे में बताता। तो उन्होंने बोला कि जब वो निकले थे बाण और धनुष लेके, तो उनके साथ हनुमान, नल, नीला और तारा, ये सब थे उनके पीछे पीछे। तो ये चार लोग हैं जो सुग्रीव के साथ थे हमेशा, नल, नीला और तारा, हनुमान जी के साथ। वो जैसे वो जा रहे थे वहां पे, वो जो सुंदर नैसर्गिक ब्यूटी थी वो देख रहे थे। जो पेड़ थे जो काफी फ्लावर्स के वेट से वो दबे हुए थे। और जो नदियां थी वो काफी क्रिस्टल क्लियर पानी रख रहे थे, उसमें कुछ फोम नहीं था, यमुना जैसा अभी जो दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर था। और समुद्र में जा रहे थे। पर्वत में जो थे वो काफी काफी सिनिक था, उनमें गुफाएं थे, वो सारे काफी सिनिक लग रहे थे। और वो सब जब देख रहे थे उसमें जो लोटस के जो बड़ थे तालाब में, वो काफी सुंदर दिख रहे थे। वो ऐसे वैदुर्य करके जो एक जेमस्टोन है, जो पहले, अभी अभी वो है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन काफी सारे जेमस्टोन थे वो पहले थे, अभी अभी दिखाई नहीं देते, काफी रेयर थे वो उसको रेसेंबल कर रहे थे। डक्स थे, क्रेन्स थे, स्वेन्स थे, और काफी जो सुंदर आवाज करने वाले जो पंछियां थी वो वहां पे थी। और हाथी सुंदर लग रहे थे, येलो टस्क के साथ डियर जो सुंदर लग रहे थे, जब वो खा रहे थे। और ये सुंदरता से क्या होता था, जब राम जी की जो अभी परिस्थिति थी उसमें ऐसे कुछ भी सुंदर देख के क्या होता था, ऑब्वियसली वो सीता मैया को मिस कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है करके, ये कौन सी जगह है। तो सुग्रीव ने उनको बताया कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सुंदर जो जगह है वो जो सात ऋषि है, सप्त ऋषि है, इनकी उनकी जगह करके। तो वहां पे वो काफी समय रुके, उसके वजह से वो रूट्स वगैरह जो है वो काफी, मतलब काफी सुंदरता से उन्होंने, मतलब भर भर के फल और रूट्स भी काफी पानी कंटेंट है, ताकि जो जो यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं उनको भी प्यास बुझ जाएगी। और इस तरह से वो उन सेजस के बारे में बता रहे थे कि ये सेजस जो है वो हवा हवा पे रहते थे। और वो भी हवा पे रहते थे, मतलब वो खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, सिर्फ हवा के भरोसे ही रहते थे। वो हवा भी, वो 7 रातों में एक बार वो सांस लेते थे। ऐसा करके वो तपस्या करते थे। 7 दिनों में एक दिन ही वो सांस लेते थे, और उस सांस के बेसिस पे वो रहते थे। ये एक्चुअली आज के इसमें भी एक एक व्यक्ति ऐसे केसेस है जो साइंटिस्ट स्टडी करे, आप लोग गूगल कर सकते हो। एक था व्यक्ति जो कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था, और सिर्फ सिर्फ सूर्य के किरणों पे वो जिंदा, और बहुत हेल्दी था सूर्य के किरणों में, और स्किनी भी नहीं था पूरा, नॉर्मल था। सूर्य के किरणों पे ही वो अपना पोषण करता था कुछ योगा करके। और उनको स्टडी किया गया था, 7-8 दिन रखे उन्होंने, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सूर्य प्रकाश के सामने रखे वो योगा करके उन्होंने किया था। दूसरा एक कोई तो और एक योगी था, वो सिर्फ सिर्फ जल लेता था, सिर्फ पानी लेता था, खाता नहीं था, कितने तो 20-30 सालों से। सो ये सारी चीजें जो है अभी भी रेयर है, लेकिन दिखाई देते हैं। तो उस वक्त सब ऋषि आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लेवल पे थे। ध्रुव महाराज भी जब थे, उन्होंने भी जब ऐसा किया था, उन्होंने भी काफी स्ट्रांग ऑस्ट्रिच किया था। उन्होंने उन्होंने अपनी सांस रोक दी थी। ये सब 7 महीने के डिफरेंस में होता। हर एक महीने एक 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 कम करते गए, और 7वें महीने उन्होंने सांस भी रोक दी। और जब उन्होंने सांस ली, पूरा जो सृष्टि था वो हिलने मिलने लगा था। हवा का जो ये फ्लो था वो भी रुक गया था, ऐसे काफी कुछ हुआ था। तो ऐसे ऑस्ट्रिटिस किया जाता था पहले। तो ये सप्तऋषि भी इतने पावरफुल ऑस्ट्रिटिस के लिए थे। और इनके स्ट्रेंथ की वजह से उनका जो कुटीर था वहां पे देवता और राक्षस थे, उनके लिए भी वो, इंद्र के लिए भी वो अलाउड नहीं था वहां पे आने के लिए। और जो पंछियां थे और जो जंगली जानवर थे वो भी जो जगह था वो अवॉइड करते थे। क्योंकि अगर गलती से कोई अगर जाता है यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो वापस कभी आएगा नहीं। तो इस तरह की वो पूरी तरह से मुझे बता रहे किस तरह से यहाँ पे अप्सराओं की पैरों की आवाज आती थी, और कितना मधुर लगता था उनके सॉन्ग, उनके आवाज से सारा ये माहौल खिला रहता था हमेशा। तो फ्रेग्रेंस जो आता था वो सारे सारे जो थे यहाँ पे होते थे। और यहाँ पे अ, एक पवित्र जो अग्नि यहाँ पे जलती रहती थी, और उसका धुआं हमेशा यहाँ पे जाता था। ऐसे लगता था एक रेड पिजन जो फ्लीट रहता ना, मतलब जाते हैं, उस तरह से लगता था। तो
इस तरह से उसने बताया कि ऐसे ऐसे है करके। तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि राम जी इस पवित्र स्थल को दंडवत करते हैं, और इस सात जो ऋषि है उस पे भी हम मेडिटेट करेंगे करके। और कहा जाता है कि जो इन इनसे इनसे इनका जो इनको ब्लेसिंग्स मिलता है इन सप्त ऋषियों का, मतलब उन्हें जो दंडवत करते हैं उससे हमेशा उनका ब्लेसिंग्स मिलता है। तो राम लक्ष्मण जो वानर थे उन्होंने उनके नतमस्तक होके उन्होंने उनको उन सात ऋषियों को स्मरण करते हुए उन्होंने ये किया, और वैसे करते करते वो किष्किंधा की तरफ पहुंच गए। और वहां पे जाने के बाद उन्होंने सब रेडी होके वहां पे तैयार होके और उन्होंने सुग्रीव को कहा कि तुम जाके ये करो करके, उसको चैलेंज करो करके। तो उसके लिए सुग्रीव ने क्या किया, पूरे किष्किंधा को पहले एक बार देखा कि कैसे क्या क्या हो रहा है वहां पे करके। और उन्होंने देखा कि जब वो आए किष्किंधा में, जो वाली का कैपिटल था, तो फ्लैग्स और गोल्डन आर्ट आज जो थे उनसे सोने की से वो पूरा सा डेकोरेट किया था। साने बंदर से भरे हुए थे। और ऐसा लग रहा था किसी, अगर शत्रु आएगा, शत्रु को पकड़े, जब वानर झुंड में आते तो कैसा लगता है कि अभी पकड़ लेंगे बराबर। तो ऐसा लग रहा था। और उन्होंने राम जी की तरफ देखा और उन्होंने वापस उसको याद किया कि राम जी आपने प्रण लिया है, अब पक्का आओगे ना करके। तो राम जी ने देखा कि अभी भी वो डाउट में है, जो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बोला कि जो लक्ष्मण ने तुम्हारे गजब पुष्पी जो क्रीपर है, जो वेली है, वो तुम्हारे गले में डाल दिया है, तो मैं इस तरह तुम दोनों को अलग कर पाऊंगा। तो तुम बिंदास अपने डर को साइड में रखो और बिंदास जाओ। अ, और मैं तुम्हारा इंश्योर करता हूँ कि तुम्हारा भाई मारा जाएगा। अभी इस बार वाली जिंदा वापस जाएगा नहीं, एक बार वो मेरे सामने आ जाएगा तो इस तरह से उसको थोड़ा सा ये किया, और उसे बताया, उसको वापस डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया था कि तूने देखा ये मेरे धनुष जो बाण था उसने 7 साल पेड़ को, पहाड़ को और पृथ्वी को छेद दिया था। तो उसी स्ट्रेंथ से, उसी शक्ति से मैं वाली को मार डालूंगा करके। तो उस तरह से वो ये करता हूँ। और मैंने आज तक मेरे जीवन में कभी झूठ बोला नहीं है। तो और वापस कभी, और कभी भविष्य में कभी बोलूंगा भी नहीं। तो जो क्षत्रिय मतलब जैसे युद्ध रहता है, वो स्त्रियों के सामने इंसल्ट होता है, उनको और इंसल्ट हो जाता है। तो और ये जो है वाली जैसे लोग हैं, वो स्त्रियों के सामने इंसल्ट करोगे तो आएगा नहीं। तो अभी वो स्त्रियों के साथ है, उसे चैलेंज करो, वो श्योर पक्का बाहर आएगा। और इससे थोड़ा सा मोटिवेट होके ठीक है एश्योरेंस दिया, तो सुग्रीव वहां पे चला गया और सुग्रीव ने उसे वापस जोर से उसे ललकारा। और इस तरह से और जोर से लगा, पूरा किष्किंधा हिल गया। तो ये सुन के सुग्रीव जो सुन के तो मतलब जो गाय थे वो सारे डायरेक्शन में भाग गए, डियर बर्ड सब इस तरह से होगा। और पूरे जोर से उसने अपना जो कॉन्फिडेंस था, डिटर्मिनेशन था, उसका रेज था, जो गुस्सा था, वो उसके से बाहर आया। तो उसके बाद क्या होता है हम लोग आगे के इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स किसी को, रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले? ठीक है जय। नो सर, यस। आप वो श्लोका का एक बार बताओगे सर? यस, वो ये इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, इसमें प्लीज। कुछ डिस्कशन नहीं है ना? नहीं नहीं सर, नहीं। ठीक है ठीक है। जय। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।